नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर, जो कि कक्षा 10 के गणित के पेपर में जो स्टार्टिंग से 1 से लाख के 10 तक के क्वेश्चन बहुविकल्पीय के रूप में पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों में से 3 क्वेश्चन हैं, उन्हें चलो हम हल करते हैं। पहला जो सवाल है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। इनमें सार्वंतर ज्ञात करना है। दूसरे में हमें ज्ञात करना है द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तीसरे में हमें ज्ञात करना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं पहला सवाल लेकर। तो देखिए, पहला जो सवाल है हमारा, पहला सवाल में हमें ये चेक करना है, इसमें क्या क्या लिखा है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहला सवाल। पहला सवाल में देखो, जो समांतर श्रेणी को ए और पी से प्रदर्शित करते हैं, और ए पी बराबर कितना है -5, और क्या है -1, और क्या है 3 और 7। देखिए, सार्वंतर का मतलब होता है सभी में अंतर। सभी में अंतर बराबर आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी के रूप में है। तो सार्वंतर को वैसे डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से, स्मॉल डी से। अब जो डी है, डी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है A2 - A1। A1 किसको बोलते हैं, A1 बोलते हैं प्रथम पद को, और A2 बोलते हैं द्वितीय पद को। यहाँ पर डी अगर ज्ञात करना है, यानी सार्वंतर ज्ञात करना है, तो डी का सूत्र बता दिया मैंने, A2 - A1 हम ज्ञात करते हैं। देखिए, अब जैसे ही रखेंगे A2 हमारा क्या है, जो दूसरा पद है -1 और माइनस पे लगाओ। A1 कितना है, A1 है -5, तो माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू आ जाएगी, प्लस और माइनस घट जाएंगे तो 5 में 1 घट जाएंगे तो बचेगा प्लस का 4। यहाँ पर जो डी आ रहा है 4 आ रहा है, इनके इनके बीच के जो अंतर आ रहा है 4 आ रहा है। इसी तरह से आपको इनका भी चेक कर लेना है, दूसरा वाला सार्वंतर भी चेक कर सकते। यहाँ पे देखो 4 आ रहा है तो आप 4 चेक कर सकते हो, 4 किसी भी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर डी नंबर में है, यही हमारा ऑप्शन सही है। देखिए, अब इसी तरह इनका भी व्युत्क्रम ज्ञात करना है, छठे नंबर का भी व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पहले लिखना पड़ेगा द्विघात समीकरण। तो f(x) बराबर हो जाएगा, f(x) बराबर द्विघात समीकरण कितना है, ax² + bx + c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को अब हमें इसका एक व्यापक मान होता है, जो कि व्यापक मान होता है, और उसी व्यापक मान के अनुसार हम जो है इनको रखते हैं। तो व्यापक मान सबसे पहले अगर लिखेंगे, व्यापक मान में यदि लिखेंगे तो व्यापक मान यही होता है, क्या होता है, व्यापक मान होता है ax² + bx + c बराबर 0। यदि हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर यदि इन दोनों की हम तुलना करेंगे तो ए की जगह ए ही आ रहा है, यानी ए की जो वैल्यू है वो ए आ गई, और जो बी की वैल्यू है, बी के सूत्र में बी ही आ रहा है, बी, और जो सी की वैल्यू है सी के बराबर सी ही आ रहा है। हमें ए और बी, सी की तीनों की ही वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब हमें विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर का जो सूत्र होता है वो होता है डी बराबर b² - 4ac। ये होता है विविक्तर का सूत्र। तो देखिए, डी यानी विविक्तर को बोलते हैं। बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारी बी है, तो यहाँ पे b² आ जाएगा, 4 गुणे ए की वैल्यू ए है, सी की वैल्यू सी है, अर्थात डी बराबर b² - 4ac ही हमारा विविक्तर हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, b² - 4ac, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। पहले का डी है और छठे का सी है। अब 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम थोड़ा सा मिटा देते हैं बीच की दूरी के लिए। थोड़ा सा मिटाने के बाद अब हम बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। देखिए, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। तो देखो, ध्यान देना है, ये हमें लास्ट वाला करना है। जैसे दो बिंदु मान लो, एक ए है और एक यहाँ पर हमारा बी है, इन्हीं की दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये जो होते हैं 2-3, ये निर्देशांक होते हैं, x और y के नाम होते हैं। तो बिंदु ए के निर्देशांक है 2, 3 और बी के है 4, 1।
अब ये क्या है, ये निर्देशांक मतलब होता है एक x का मान होता है, एक y का मान, यहाँ भी एक x का मान, एक y का मान। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे ए का कौन सा x है, बी का कौन सा x है, तो इनको भी हम अलग अलग करते हैं। x का नाम देते हैं 1, y का भी 1, x का 2, y का भी 2 नाम दे रहे हैं। चलिए अब हम बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। बीच की दूरी यानी ए बी बराबर, बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे जो होता है x2 होता है, x2 माइनस x1 होता है, और प्लस का होता है y2 माइनस y1 होता है का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, रूट x2 की जगह x2 हमारा कौन सा है, 4 है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे 4, x1 कितना है हमारा, x1 है हमारा 2 का स्क्वायर कर देना है, प्लस यहाँ y2 है हमारा 1, y1 कितना है, y1 है हमारा 3 का स्क्वायर। अब यदि इनका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 4 में 2 घटाएंगे 2 यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 में 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। तो जब इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब जैसे ही 2 दूनी 4 आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे। दोनों की यदि हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 8, 4 4 8 होता है, और 8 के यदि हम खंड करेंगे तो 8 को खंड लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसमें से 2 मिल रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 2 रहेगा। ये 2√2 इकाई मात्रक जो है हमारा बीच की दूरी आ जाएगी ए बी की, 2√2। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह से कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल।